हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज थी उसमें 4 नंबर क्लास है। 2 से 3 दिन किसी वजह से डिले हो गए थे भाई, उसके लिए माफी चाहेंगे। और आज हमारा जो टाइप नंबर 4 था कि लाल बटा कक्का, और एक थी हमारी प्री की साइन थीटा -90 तो जगह कोस थीटा, और एक थी अपनी सर्वसमीका पूर्ण सर्वसमीका की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान होगो 1। और एक अपना गण थी टेबल कि भाई 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री, और इस साइड आप लिखा था साइन कोस, और जिनकी वैल्यू थी 0 की 1, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, और ना उल्टा कर देगा तो कोस को माना जाएगा। तो आज आपने किस पर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो टेबल के ऊपर होगा। इससे पहले अभी लाल बटा का कर लिया था, पूर्व समीका पर कर लिया था और एक सर्व समीका पर कर लिया था। आज आप 4 नंबर टाइप है और वो है टेबल के ऊपर जिसमें फर्स्ट 41 नंबर। वैसे तो टाइप के हिसाब से देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे प्रश्नावली का बेस पर आप 41 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रखे हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 6 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 को टेबल के हिसाब से क्या मान होगा 1/2 और ऊपर के लग रही है इसका स्क्वायर प्लस 4, और कोट 45 को मान कितना है 1, कोट 45 को मान कितना होगा 1, और इसकी है स्क्वायर माइनस सेक 60 किसको है, ये तो था लाल और कक्का का आधार पर कि साइन कोस और टेन जो अपनी सारणी बनाई थी उसके अंदर, लेकिन सेक किसको उल्टा था, कोस को उल्टा था। कोस को उल्टा क्या लिखा था भाई सेक, और थीटा कितना अपने कितना है 60 डिग्री 60, क्योंकि ये क्यों उतारे हो कि आप क्या सोचे तो कि अगर अपन एक लो साइन और कोस को मान याद रख लेगा, बाकी आप कार्ड्स कहाँ साइन और कोस है बाकी का सारा मान, तो आड़ क्या जगह सेक 60 1/में और कोस किसको उल्टा है कर दो साइन को, कि आगे जाके लिखा यहाँ पे साइन 30 कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी कोस 60 की, और कोस 60 को मान जो होगा वो किसको होगा सेक 60 को होगा। कोस साइन 30 को मान की है 1/2, तो कोस 60 को मान कितना हो जाएगा 1/2, बटा में 1/2 है तो 2 कट चल जाएगा ऊपर चल जाओ, मतलब सेक 60 में क्या लिखा यहाँ पे 2 लिखा, और 2 की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, 1/2 की होल स्क्वायर 1/4, 1 को 1 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर करना तो 1 तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 की स्क्वायर 4 से 4 कट गया, मान कितना बचा अपने 1/4, ये क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x tan 45 इंटू कोस 60 बराबर है साइन 60 इंटू कोट 60 हो, तो x का मान क्या होगा। हमें x दे रखी वैल्यू यहाँ पर tan 45 और कोस 60 बराबर दे दिया साइन 60 और कोट 60, तो x तो मान ज्ञात करना है सेम टू सेम। tan 45 की वैल्यू होगी 1 इंटू कोस 60 बताए तो जिससे जस्ट पहले 1/2, साइन 60 को मान होगा √3/2 इंटू में कोट 60 का यहाँ कटेगा टेन उल्टो क्या है कोट, और जो वैल्यू टेन थीटा की होगी वो 1/tan थीटा की होगी, वो इसकी हो जाएगी कोट थीटा की हो जाएगी। तो आपने किसको है कोट 60 को, मतलब θ1 और θ2 क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं अपोजिट थीटा तो सेम ही है और tan 60 को मान 1/tan 60 को मान होगा √3, तो कोट कितना हो जाएगा tan 60 को मान है √3, तो 1 तो पहले से तो √3, तो कोट को मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3, 3 से 3 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया। x बराबर 1 गुणा में है 1 ही हो, तो x ने 1 से गुणा कराना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े, और ये रूट कटे 2 से 2 कटे 8 बचे 1, तो x को मान कितना आ जाएगा 1, जो एक हो जाएगा अपना आंसर।
43 नंबर क्वेश्चन है, tan x बराबर है 3 cot x हो तो x की वैल्यू क्या है। tan और cot के पता अगर वैल्यू दे रखी है और दोनों बराबर है तो दोनों ने क्या कर लेना, सेम सेम कर लेना, या तो tan ने cot में कर लियो या cot ने tan में कर लियो। लेकिन लाल बटा कक्का कहेगा वो कि सबसे पहले सरल लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करांगा। सरल क्या है, sin cos tan, तो cot ने क्या लिख यहाँ पे 1 बटा में tan x, x की वैल्यू अपन ज्ञात करनी है, मतलब थीटा ज्ञात करना है। x को मतलब क्या है, थीटा ज्ञात करना है अपन। तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा में tan x। tan x इस साइड भाग में है तो इन जागो गुणा में, तो एक tan x पहले से तो एक tan x इस साइड है, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर कितना बचेगा अपने 3। कोई भी इस साइड स्क्वायर है इन न जाके तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और x tan इसके गुणा में है, इन न जाएगा तो भाग में अंडर रूट 3 tan। और कोई भी संख्या नीचे है, मान के चलो कि 1/2 है तो अन, या फिर कोई भी x वैल्यू मान लिया, नंबरिक ने मान की अम मान लिया, तो अन ऊपर ले जाने खातिर क्या लिखा करा कि माइनस को अम। एक फिजिक्स का टॉपिक है विमा, उसके अंदर लिखा है ना कि मीटर की पावर है वो L-1 है, T-1 है। समय ज्ञात करना हो तो समय हमेशा क्या ज्ञात हो है, दूर t के अंदर t, तो यह हो जाएगी T1। और इतना अपन वेग ज्ञात करना है तो वेग क्या है, दूरी बटा में समय, दूरी क्या हो जाएगी मीटर में m और समय जाएगा t नीचे है। लेकिन विमा की एक कंडीशन क्या है कि उसको नीचे नीचे नहीं रहना चाहिए कोई भी मान, तो क्या जाएगा m की 1 t की -1, t की -1, जो -1 अपन क्या बता रहे हैं कि विमा नीचे से ऊपर आई है, तो उसी हिसाब से आप के लिखांगा कि tan वो नीचे है, तो tan नीचे नहीं रहना चाहिए तो उनके लिखांगा आप tan -1 और गुणा में क्या है अपना अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 मान किसको है 60 को, किसको मानो है 60 को, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और थीटा की जगह आपने क्या है x, तो x तो मान कितना आ गया अपने 60, तो ये अपना क्या है आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है sin 2a बराबर cos 3a, और एक ही हमें क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है कि x ज्ञात कीजिए, थीटा ज्ञात कीजिए, a ज्ञात कीजिए। sin 2a और बराबर या इक्वल क्या है cos 3a। साइन और cos पूरा सरसमिका में लिखा था हमने कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो या तो साइन को लिख दो या cos को, लेकिन लाल बटा का क्या कहता है कि शुरुआती, तो शुरुआती में क्या आएगा sin थीटा, तो cos थीटा में क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा अब क्या होगा इक्वल, तो 2a बराबर 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a, a एक साइड, तो 2a प्लस इस साइड माइनस है तो इस साइड आओ प्लस बराबर 90, ये कितना है 5a बराबर 90, a 5 गुणा में है तो इस साइड आओ बाद में 18 5 90, एक मान कितना आ गया 18 डिग्री, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है सारणी से 1/2 इंटू में ऊपर है पावर, इंटू में हो जाओ कोस की 45, कोस थीटा 45 1/√2, क्योंकि साइन और कोस 45 को मान कितना है 1/√2 प्लस 4 tan 30 को मान होगा √3 की ऊपर है होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 को मान 1 ऊपर है होल स्क्वायर प्लस 1/8 कोट 60 किसको होगा tan 30 को, और tan 30 किसको हो जाएगा √3 को होल स्क्वायर ऊपर 1/2 की होल स्क्वायर 1/4 इंटू में अंडरूट है नीचे
और उन दो बारी गुणा कराना तो अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू हुआ सेम टू सेम। तो 1/2 प्लस को चेन प्लस 4 और √3 3, क्योंकि अनरूट और अनरूट में गुणा करा दो बारी तो अनरूट हट जाएगा और वैल्यू एक बारी लिखी जाएगी। प्लस 1/2 1 की स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1/8 इंटू में √3 तो 3। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 तो 8 में 8 और 1 तो 1 प्लस 4 तिया 12, 12 और 8 12 8 ही 96 हो गए 96 प्लस 1/2 मतलब 4 इंटू 8 से 8 करो प्लस 3 कि कोई भी एलसीएम लियो अभी जो उसका नीचे संख्या होगी उसको कहते हैं अभी भाग, फिर जो संख्या है ऊपर उससे उसको क्या कराना गुणा। जैसे कि ये 8 था तो इस 8 में 8 को भाग दियो 1 और ऊपर वैल्यू 1 है तो 1 ने 1 से गुणा कराना तो कोई फर्क नहीं पड़ा 1 प्लस ये 4 तिया 12, 12 के नीचे कोई वैल्यू है कोई तो उन डायरेक्ट गुणा करा जाए कितने एलसीएम्स हैं तो 12 8 96 प्लस 1/2 में भाग किसको जाऊँ 8 में भाग जाऊँ 2 को क्या बोली 4 बारी उन 4 ना भी ऊपर की जो वैल्यू है उससे गुणा कराना तो 4 एकम 4, फिर से यही 8 है तो 8 में 8 से कराना तो भाग 1 आओगे और 1 ने 3 से गुणा कराना तो 3। ये हो जाएगा कितना 96 और 4 100 और 3 103 और 1 104 104 भाग में 8 2 से कट रहे होंगे 2 चौका 8 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 वापिस 2 से कटा है तो 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4 वापिस 2 से कटा है तो 13 दूनी 26। ये हमारा क्या है आंसर। tan 60 माइनस tan 30 बटा में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। tan 60 को मान कितना हो जाएगा √3 तो √3 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 1 सेम टू सेम प्लस tan 60 को मान √3 इंटू में tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। ये तो जना कट क्योंकि ऊपर नीचे रूट में है तो कट गया। √3 से गुणा कराना तो अनरूट जागो हटे वैल्यू एक बारी लिखी जाएगी मतलब 3 एक बारी लिखे हुए और माइनस को 1/√3 बटा में अपने क्या जाओ 1 तो यो 1 और यो बचो तो 1 और 1 2 बटा में इसका 1 मान लिया 3 माइनस 1 2 बटा में √3 नीचे वैल्यू ऊपर जाएगी तो तिरछा लिखी और गुणा की या तिरछा लिखी एक ऊपर की वैल्यू होगा नीचे और नीचे की वैल्यू होगा ऊपर और क्या हो जाएगा गुणा हो जाना। तो नीचे अपने करने के है 1 ऊपर की है 2 तो अगर डबल ऊपर नीचे है तो क्या होगा नीचे की वैल्यू ऊपर और इससे ऊपर की वैल्यू होगा नीचे और आपस में क्या हो जाएगा गुणा को चिल्ला जाएगा। तो ये 2 है ये 2 कट गया मान कितना है अपने 1/√3 यही हमारा क्या है आंसर।